इस वीडियो में हम मौलिक इकाई सेल के बारे में जानेंगे और साथ ही यह जानेंगे कि किसी पार्टिकल का कितना भाग एक सेल के अंदर स्थित होता है। इस बात की गणना आसानी से की जा सकती है कि एक कण का कितना हिस्सा इकाई सेल के अंदर है तथा कितना हिस्सा सेल के बाहर है। किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित कण स्फेरिकल अर्थात गोलाकार होते हैं। यह एक संपूर्ण कण माना जाएगा। जब यह कण दो बराबर भागों में बंट जाता है तो प्रत्येक कण को आधा कण माना जाएगा। जब यह आधा कण आगे दो बराबर भागों में बंट जाता है तो प्राप्त छोटा कण एक चौथाई कण माना जाएगा। यह एक चौथाई कण जब आगे दो बराबर भागों में टूट जाता है तो प्राप्त छोटा कण का भाग 1/8 माना जाएगा। यहाँ पर कण के सभी भागों का कुल हिस्सा दिखाया गया है। अब हम मौलिक इकाई सेल के बारे में जानेंगे। घनीय मौलिक इकाई सेल की सभी भुजाएं समान होती है तथा सभी कोनों का मान भी 90 अंश होता है। यह कण पूर्ण रूप से इस सेल के अंदर है, अतः इस कण का भाग जो सेल के अंदर है वह 1 माना जाएगा। जब यह कण सेल के सतह पर आता है तो आधा कण सतह के बाहर तथा आधा कण सतह के अंदर होगा, अर्थात कण द्वारा सेल को दिया गया भाग आधा होगा। पुनः जब यह कण सेल के एक किनारे पर स्थित होता है तो इसका 1/4 भाग सेल के अंदर होगा तथा 3/4 भाग सेल के बाहर होगा। जब यह कण किसी कोने पर स्थित होता है तो इसका केवल 1/8 भाग सेल के अंदर होगा, जबकि बचा हुआ भाग सेल के बाहर होगा। घनीय मौलिक सेल में सभी कण सेल के कोने में स्थित होते हैं और यह कण आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इन कणों के मध्य का खाली भाग सफेद रंग से दिखाया गया है। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि इकाई सेल की 8 कणों का कितना हिस्सा सेल के अंदर होगा, क्योंकि 8 कोनों में 8 कण स्थित होंगे, परंतु सभी कणों का कुल हिस्सा केवल एक कण के बराबर होगा, अर्थात इस सेल के अंदर स्थिति कणों की संख्या केवल 1 मानी जाएगी। इसमें यह दिखाया गया है कि कणों के मध्य स्थित खाली जगह का आकार किस प्रकार दिखाई देता है।